अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। सेक्शन 4.3 हमने देखा, जिसमें हमने सीजर साइफ़र और वैगनर साइफ़र को मेनली डिस्कस किया और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस को देखा कि होता किस तरह से। फिर अगला टॉपिक है कीज़ और पासवर्ड के साथ खुफिया कारी या इंक्रिप्शन करना या क्रिप्टोग्राफी, और कीज़ और पासवर्ड के दरमियान ताल्लुक़ क्या होता है। देखें, जो पासवर्ड है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है की से। ठीक है, इसको हमेशा अलग समझना है। की होती है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, डाटा को असल डाटा को खुफिया डाटा से बदलने के लिए। जिस तरह हमने देखा ना कि होती है, अगर सीजर साइफर में बात करें तो +2 कर दें, ठीक है, लेटर्स को दाएं जाने मूव कर दें, लेफ़्ट साइड पे मूव कर दें। इसी तरह से वैगनर साइफर में हमने देखा कि की होती है अल्टरनेट वर्ड कोई होता है, उतने ही वर्ड्स लेटर्स होते हैं जितने ओरिजिनल जो सेंटेंस है उसमें लेटर्स हैं। तो वो की जो होती है वो एक क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होती है टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, डाटा को खुफिया बनाने के लिए। लेकिन पासवर्ड जो है ना वो डिफरेंट है। पासवर्ड ये आपके डाटा तक जो रसाई है ना, डाटा तक पहुंच है, उस डाटा तक पहुंचने से बचाता है अनऑथराइज बंदे को। यानी डाटा को खुफिया नहीं बनाता वो उस तरह से, इन डाटा की शक्ल को चेंज नहीं करता पासवर्ड। पासवर्ड तो ये कह लें कि बाहर एक दरवाज़ा लगा हुआ है और दरवाजे से अंदर आने से रोकता है बस। ठीक है, तो पासवर्ड का काम तो सिर्फ इतना है। और उसके अंदर जो की है, की तो फिर ये है कि डाटा की जो असल शक्ल है उसको बदल देती है। मिसाल के तौर पे आपके पास सोना पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर रेड कलर कर दें तो ये उसकी की है, उसकी शक्ल बदल गई है उसकी। लेकिन उस सोने को बचाने के लिए आपने बाहर अगर लॉक लगा दिया तो वो उसका पासवर्ड है। ठीक है, तो पासवर्ड और की में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, तो ये बारीक सी बात है। ऑल दो कि आजकल के मोबाइल फ़ोन में की को पासवर्ड के तौर पे लिखा होता है, तो जनरली मतलब इनका सेम किया हुआ है, लेकिन असल में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पासवर्ड अलग है और की अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिप्टोग्राफी इस अमल को कहते हैं जिसमें हम डाटा को खुफिया बनाते हैं। ठीक है, खुफिया बनाते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं, उस सारे को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ये नीचे ना बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बड़ी जनरल नॉलेज के लिए बड़ा ज़रूरी है। पूरा चैप्टर ही जनरल नॉलेज के बारे में है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है इसमें कि अगर हम बार बार गलत पासवर्ड दें ना, तो हमें वो थोड़ी देर के बाद ये कहता है कि भाई कैप्चा भी एंटर करें। ठीक है, कैप्चा क्या होता है? कुछ वर्ड लिखे होते हैं, इस तरह ये लिखा हुआ है ना ऊपर, किल, EAPTCHA। वो कहता है कि पासवर्ड भी एंटर करें और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी यहाँ एंटर करें। या वो बाज़ औक़ात कह देता है कि अच्छा ये तस्वीरें हैं, इनमें से बताएं कितनी तस्वीरों में सीढ़ियाँ हैं, कितनी तस्वीरों में कारें हैं, कितनी तस्वीरों में बाइक्स हैं, कितनी तस्वीरों में लाइट है जो वो सिग्नल होते हैं। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल वाली लाइट जो होती है वो। तो इस तरह से वो हमें वेरीफाई करता है। करता क्यों है? करता इसलिए है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे बूट्स हैं, बूट कहा जाता है उनको। अ, वो काम क्या करते हैं? वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स पे लॉगिन और पासवर्ड डालते रहते हैं। इंसान नहीं होते डायरेक्टली जो कर रहे होते हैं काम, इंसानों का एक प्रोग्राम होता है लिखा हुआ, वो ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट पे जाता है और बंदे का यूज़र नेम लिखेगा, ईमेल और पासवर्ड अपनी तरफ से चेक करता रहेगा, तुक्के लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि वो कामयाब हो। तो वेबसाइट्स अब इससे होशियार हो गई हैं, कंपनियाँ इससे होशियार हो गई हैं। वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने 2-3 दफ़ा गलत पासवर्ड लगाया ना, तो वो चेक करते हैं कि यार ये कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है। ठीक है, ये कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो हमें हमारी किसी अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा हो। तो आपके अकाउंट को बचाने के लिए वो कैप्चा लगता है। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है, अच्छा भाई कंफर्म करें कि आप ह्यूमन हैं। अब जो अगर ऑटोमेटिक चल रहा होगा, कोई सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा होगा हैकिंग के लिए, तो वो तो कैप्चा नहीं एंटर कर पाएगा, उसको तो पता ही नहीं है कैप्चा का, तो वहाँ फंस जाएगा वो। या उसको तो नहीं पता तस्वीरों में से निकाल के जनाब अलग कर दें, जो जिन तस्वीरों में सीढ़ियाँ हैं, जिन तस्वीरों में बसेस हैं, तो ये काम वो नहीं कर पाएगा, इसलिए कैप्चा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा अकाउंट बच जाएगा, इसलिए वो वेबसाइट्स ये काम करती हैं। अच्छे पासवर्ड में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं उसकी। पहला ये खसूसियत यह है कि उसमें कम अज़ कम 8 हरूफ होने चाहिए। आप का यूज़र नेम जो है वो नहीं होना चाहिए पासवर्ड में, आपका मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपके बच्चे का नाम, आपका आपके वालिद का नाम, आपके घर में से किसी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ
आपकी कंपनी का नाम, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पूरा वर्ड उसमें कोई हो ही ना, अजीब से लफ्ज़ उसमें लिखे हों, ठीक है। यानी हर लेटर उसका ना, यानी पूरे अगर उसको पढ़ा जाए ना तो पूरा कोई वर्ड ना बनता हो, मुश्किल सा हो, मुकम्मल अल्फाज पे मुश्तमिल ना हो, पुराने जो पासवर्ड आपने रखे हुए हैं वो ना हो, ठीक है, या उनमें से कुछ हिस्सा ना लिया गया हो, या ऐसा ना हो कि तमाम वेबसाइट्स के लिए हम एक ही पासवर्ड रख देते हैं, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, और इसमें बड़े हरूफ, छोटे हरूफ, नंबर, अलामतें, फुल स्टॉप, कोमा, इस तरह की तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ये कुछ खसूसियात हैं पासवर्ड की, और किसी के साथ इसको शेयर ना करें कभी भी, ठीक है। और अगर आप कहीं किसी और के कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं तो हमेशा इनकॉग्निटो में इंटरनेट यूज़ करें ताकि आपका डाटा वहाँ पे सेव ना हो, ठीक है। किसी की प्रोफाइल गूगल क्रोम की ओपन करके उसमें अपना पासवर्ड ना रखें, वरना वो सेव हो जाएगा उसके पास हमेशा के लिए। इसलिए इनकॉग्निटो मोड में आपने जाना है। इनकॉग्निटो क्या होता है कि हम जनाब लेट से मैं ये ओपन करता हूँ और यहाँ आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एन, ये 3 कीज़ इकट्ठी प्रेस करनी है, तो ये एक ब्लैक सी विंडो खुल गई है। इसमें आप जो कुछ भी करेंगे ना तो कोई डाटा आपका सेव नहीं होगा इस कंप्यूटर में, ठीक है, ये इस किसी अकाउंट में, इसलिए ये इनकॉग्निटो यहाँ लिखा भी होगा। इसमें आपने अगर किसी और के कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं तो इसमें करना है, ठीक है। फिर एक वेबसाइट है ये हाउ सिक्योर इज़ माई पासवर्ड, इस पर अपना पासवर्ड दे के आप चेक कर सकते हैं कि कितना सिक्योर है। ओरिजिनल पासवर्ड इस पर कभी नहीं देना, वरना ये भी रिकॉर्ड कर रहे हो आपका पासवर्ड तो चोरी कर लें, ठीक है। तो ये बता देगा आपको कि आपका पासवर्ड हैक करने में कितना टाइम लगेगा किसी को। ओके, अगले सेक्शन में मिलेंगे, सेक्शन 4.5 साइबर क्राइम के बारे में। अगेन जनरल नॉलेज के बारे में है, ज़रूर सुनिएगा। जो लोग कंप्यूटर साइंस में नहीं है वो भी सुन लें, फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।